Long highway drives test more than your car. They test you. Not skill, not speed, but alertness over time. Today, I'm not talking about any energy drinks. I'm talking about coffee and why it matters on long drives and how I personally manage it pragmatically and not aggressively. This is not a sponsored video. These are things that I personally use or have decided to include it in my driving setup because they make sense for long distance travel. I will also clearly tell you what I have used and what I am demonstrating for the first time so there is no confusion. Fatigue on highway does not come suddenly. It builds up slowly, especially on a long empty stretches. हाईवे हिप्नोसिस ये एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर कंप्लीटली अलर्ट, यू आर ड्राइविंग ऑन अ स्ट्रेट मोनोटोनस रूट, कुछ सेकंड जैसे आपके दिमाग से मिस कर जा रहे हैं. दैट इज हाईवे हिप्नोसिस. वो एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे आपका बॉडी, आपका फिजियोलॉजिकली आप एक्टिव रहते हो, बट एट द सेम टाइम आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा लो रिस्पॉन्डिंग हो जाता है, थोड़ा सा जैसे पावर सेविंग मोड होता है. It responds slowly. Basically, your brain slips, and that's where the disaster starts. That is what we call highway hypnosis. For me, coffee isn't about feeling excited or energetic. It's about maintaining a baseline of alertness. मैं कॉफ़ी इसलिए नहीं पीता कि मुझे गाड़ी तेज चलानी है. No, I don't drink coffee to drive faster. But I drink to remain mentally present on the road so that I can make quick decisions. Especially जब आप अर्ली मॉर्निंग ड्राइव करते हो या फिर आप लेट नाइट ड्राइव करते हो या फिर आफ्टर हैविंग अ लंच, पोस्ट लंच जब आप ड्राइव करते हो. और एक टिपिकल सिनेरियो लाइक when you start driving before the transition period, before dawn or dusk. ये सारे पीरियड्स होते हैं जो थोड़े से ससेप्टेबल होते हैं, जो थोड़े से मोनोटोनस होते हैं. एंड टू रिमेन प्रेजेंट मेंटली, कॉफी प्लेस अ वाइटल रोल फॉर मी पर्टिकुलरली. एंड टाइमिंग मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी बिकॉज इफ यू कंज्यूम मोर कैफीन it will make more harms than good, like dehydration, your ADH level will rise, and all sorts of issues. So you need to consume it in a limit so that the required amount of alertness can be extracted from the coffee. At the same time, you don't get a boost like over self-confidence and all that kind of stuff. तो मेरे हिसाब से moderation, timing and quality of the coffee matters very much. This is the coffee I use personally, Nescafe Dark Roast. ये एक नया फ्लेवर जो अभी मैं ट्राई किया हूँ जो हल्का सा स्लाइट है. आई लाइक द कॉफ़ी इफ इट इज़ अ लिटिल बिट सिंपलर इन टेक्सचर और थोड़ा सा कंसिस्टेंट अगर हो तो मुझे अच्छा लगता है. सो दिस इज़ रिच एंड इंटेंस नेस्कैफे रोस्ट्री. और ये थोड़ा सा सटल होता है. इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग लाइक योर ब्लैक रोस्ट, लेकिन या इट्स गुड, टेस्ट बेटर. और ज़्यादा इसमें वो जो कड़वाहट होती है वो भी इसमें नहीं है इतना. सो आई लाइक द फ्लेवर. और एक कॉफ़ी जो मैं यूज़ करता हूँ और काफ़ी लंबे समय से मैं वो कॉफ़ी यूज़ किया हूँ, इट इज़ नेस्कैफे ब्लैक रोस्ट, जो अभी फ़िलहाल तो मेरे पास है नहीं, बट आई विल attach a picture here. I have used this coffee for multiple trips and it works for me. Not because it's fancy or something sophisticated, but because it's reliable. And I believe things should be reliable rather than fancy, right? जब मैं खुद से अपना खुद का कॉफ़ी लेके नहीं चलता हूँ and I used to stop at a coffee shop or something, जो कॉफ़ी वो प्रोवाइड करते हैं वो इतना अफेक्ट नहीं करता मुझे. तो आई स्टिल फील डल एंड द मोनोटोनस ड्राइव, फिर स्पीड आपका एवरेज स्पीड हैम्पर होता है, सब चीज़ उसमें फिर स्लो हो जाता है. सो फॉर दैट रीज़न अभी हो गया कुछ 7 to 8 months हो गया
आई यूज टू कैरी माई ओन कॉफ़ी विथ मी, तो कहीं पे अगर थोड़ा सा गर्म पानी मिल गया देन आई कैन मेक माई ओन कॉफ़ी एंड इट्स वेरी हैंडी और एयर टाइट भी है, तो यू कैन लिसन इट. एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कॉफ़ी शुड सपोर्ट योर फोकस एंड इट शुड नॉट डोमिनेट योर सिस्टम. जब आपको अपना खुद का कॉफ़ी बनाना होता है व्हेन यू आर ऑन द गो, देन यू नीड समथिंग टू कैरी योर कॉफ़ी विथ यू, राइट? सो आई हैव दिस, और शायद ये आप मेरे कुछ वीडियोस में भी देखे होंगे. ये इट्स ऑलमोस्ट 8 to 9 months, 9 महीना या 8 महीना पुराना है ये, एंड इट वर्क्स अमेजिंगली. इट्स वेरी नाइस. मैं क्या करता हूँ जनरली, आई यूज टू विजिट अ स्टोर, जो भी कॉफ़ी दुकान हुए या फिर पेट्रोल पंप्स पे भी वो केटल, इलेक्ट्रिक केटल वगैरह रखे रहते हैं, तो उनसे जाके बस आप 300-350 ml पानी ले लो, गर्म पानी, एंड यू add your coffee, mix it up, stir it up, or you can shake it as well, and you're good to go. कुछ सिनेरियोज में ये इशूज़ भी होता है कि आपको कॉफ़ी सॉफ्ट नहीं मिलेगा, या फिर कहीं पे आपको वार्म वाटर या फिर हॉट वाटर अवेलेबल नहीं होता है, गर्म पानी आपको नहीं मिलता इजीली, या फिर आपका सिचुएशन ऐसा हो कि आप ज़्यादा मल्टीपल स्टॉप्स नहीं ले सकते हो. इन दैट केस यू नीड समथिंग ऑन विच यू कैन रिलाई अपॉन. इसमें आप गर्म पानी लेके, अगर वो ज़्यादा बॉइलिंग है देन इट विल लास्ट फॉर 6 hours समथिंग. लेकिन अगर ल्यूक वॉर्म वाटर है देन इन दैट केस आपको इसे 3 to 4 hours यू कैन एन्जॉय. उसके बाद टेम्परेचर ड्रास्टिकली लो हो जाता है, बट स्टिल इट हेल्प्स. दिस माइट साउंड ट्रिवियल टू यू, बट दिस टम्बलर मैटर्स. ऑन अ लॉन्ग ड्राइव you don't want to spill your liquid, you don't want to make multiple stops, you don't want to lose the temperature of the beverage that you want to consume. तो उस केसेस में it stands on 10 out of 10. और ये थर्मोकॉप पिजन का है, और 2 ओपनिंग है इसका, आप यहाँ से सिप कर सकते हो, या फिर ये स्ट्रॉ भी अवेलेबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो. So for me, it's like very much must have if you are doing long distance drive. At the same time, you are a coffee head. Moreover, it is very handy and easily manageable inside the car. इतना साइज भी बड़ा नहीं है इसका, तो आप इसको easily कप होल्डर में रख सकते हो. And the steel is 304 का स्टेनलेस स्टील है इसमें, और पानी अभी भी गर्म है. And this is one of the things that quietly improves the entire driving experience. Now, let me be very clear here. This car electric kettle is completely new. And I am not doing a long-term review here. What I am showing you is simply the build quality of this product, और क्या capacity है इसका, whether the philosophy is pragmatic, whether it is viable, क्या ये मेरे यूज़ के सिनेरियो में फिट बैठता है या नहीं बैठता है. दिस इज ऑल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू गाइस. तो आई विल सिंपली, you can see the kettle is 12 volt operated, 80 watt and 350 ml capacity. और ये जो मेरा कप है इट इज़ 400 ml. तो 400 ml में से अगर 350 लेते हो देन इट इज समवॉट राइट हियर. तो थोड़ा सा एयर स्पेस भी रहता है जिसकी वजह से यू विल नॉट गेट स्कैल्डिंग. तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. इसका बिल्ड क्वालिटी तो बेटर है मेरे हिसाब से. एंड देयर इज़ दिस पावर आउटलेट, और इसका केबल भी काफ़ी रगड़ है. लेट मी शो यू. दिस इज़ द केबल. आपको सिगरेट लाइटर में इसको 12 वोल्ट सॉकेट में आपको इसको इंसर्ट करना है. एंड दिस इज़ द 3 पिन, स्मॉल 3 पिन. आप इसे यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर सकते हो. दैट्स इट. तो मेरे यूज़ के सिनेरियो में जैसे मैंने आपको बताया, विद दिस मुझे फिर कहीं पे भी एक स्टॉप लेने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन गेट माई ओन हॉट वाटर और वार्म वाटर और ल्यूक वार्म वाटर, जो भी चाहिए. और
ये थोड़ा सा टाइम लेता है गर्म होने के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स लगेगा. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आप कोई भी एक 12 वोल्ट का सॉकेट यूज़ करते हो, मेक श्योर योर इंजन इज रनिंग. विदाउट योर इंजन रनिंग आप हो सके बैटरी को रन डाउन कर जाओ या फिर बैटरी एग्जॉस्ट हो जाए. सो फॉर दैट रीज़न जब भी आप ऐसे अप्लायंसेस, कोई भी, इट्स अ जनरल रूल ऑफ थंब, कोई भी अप्लायंस आप यूज़ करो जो हीट प्रोड्यूस करे, इन दैट केस आप ये समझ लेना यू शुड क्रैंक द मोटर फर्स्ट, उसके बाद आप उस अप्लायंस को यूज़ करो. और अगर ऐसे बेसिक चार्जिंग वगैरह है देन इट डजंट मैटर्स. लेकिन कोई भी चीज़ जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है देन डू कीप दैट इन माइंड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर इंजन रनिंग. For me, it makes some sense, but still I cannot give my verdict about its reliability, how reliable it is. वो मुझे नहीं पता अभी तक. Okay, इसमें एक छोटा सा ये भी है, like a pressure cooker, simple, easy, no rocket science. तो इसका जो लॉन्ग टर्म रिव्यू होगा, मैं इसे अभी रेगुलर थोड़ा यूज़ करूँगा अपने ड्राइव्स में, और इसके बारे में जो भी लॉन्ग टर्म रिव्यू होगा I will share it with you guys. I have my own coffee, alright, and I have the source to heat water for my coffee. तो ये जो कॉम्बिनेशन है मेरे लिए अच्छा काम करेगा. एंड आई डोंट नीड टू मेक मल्टीपल स्टॉप्स while making a long drive, while doing a long drive. So I think अगर ये चीज़ बेटर काम करता है then it will be a jackpot for me. अगर ये सारे सेटअप आपको फैंसी लग रहे हैं, सोफेस्टिकेटेड लग रहे हैं, it isn't luxury. This is planning. All the products you see here are linked in the description. These are affiliate links, which means I may earn a small commission at no extra cost to you. And I only link pragmatic products that make real driving sense. If you do long drives, tell me, how do you manage your fatigue? Coffee, music, breaks, or something else? If you would like a follow-up video on this electric kettle on an actual road trip where I will check its reliability, then do let me know in the comments. If this video helped you plan your long drives better, consider liking the video and subscribing the channel. Drive safe, stay alert, and plan your drives. Do not just react to them. Thank you. Thanks for watching.